इसकी बहुत ही बड़ा फ़ायदा मैं आज आपको बता दूं हाउस बिल्डिंग का। इसके लिए ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए। इसके लिए ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए का मतलब है कि 23-24 लाख नहीं चाहिए। अपने अगले आने वाले दौर पे इस पर काफ़ी बिज़नेस किया जाएगा। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या कोई सा भी एशिया का ममालिक हो या कहीं पे भी लोग इसके पीछे 8-8, 10-10 लाख यानी 5-5 लाख, 4-4 लाख लेंगे कि ना हम आपकी हाउस बिल्डिंग का दाखिला करवाते हैं। हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है। काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे मिल रही थी कि हाउस बिल्डिंग के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सी वीडियोस जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं उनमें डेटा कंप्लीट नहीं है। तो आज मैं जिन शख्स के साथ बैठा हूँ ये वो शख्स हैं, जब जर्मनी में हाउस बिल्डिंग का एक सेक्शन स्टार्ट हुआ था ये उन स्टूडेंट्स में से यहाँ शुमार होते हैं जिन्होंने जर्मनी में 2018 के टाइम पे हाउस बिल्डिंग स्टार्ट की थी। इनका नाम असीम साहब है और जर्मनी में सबसे ज़्यादा सोशलिस्ट एक्टिव पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से समझे जाते हैं। और माशाल्लाह सिर्फ ज़ीगन सिटी में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट जर्मनी के सारे सिटीज़ में इनके ताल्लुकात हैं और कहीं भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बाकी हम सुनते हैं असीम साहब से। देखते हैं असीम साहब अपने बारे में बताएं, आप जर्मनी में कैसे आए, क्या करते हैं यहाँ पे, सोशलिस्ट एक्टिव आप इतने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली और मेरा एक दिली ख्वाहिश थी मेरी कि मैं अपनी पहली पॉडकास्ट जो है असीम साहब से स्टार्ट करूं और बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है इनसे। तो इंशाल्लाह बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम असीम साहब से स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम शेख भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे इनवाइट किया। तो ये तो बात हकीकत है कि आपने तकरीबन काफ़ी टाइम से मुझे कहा था कि टाइम निकालें। तो मैं आपके से सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपको टाइम निकालने में टाइम लगा। खैर आपने काफ़ी तारुफ़ करा दिया, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना तारुफ़ कराना चाहूँगा आपको। यानी मेरा नाम असीम रहमान है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं जर्मनी में के शहर ज़ीगन में रहता हूँ और तकरीबन जर्मनी के हर सिटीज़ में हर जगह लिंक्स हैं, वो भी सिर्फ सोशल वर्किंग के लिहाज से। अदरवाइज़ पर्सनली कोई इतना यानी कि मेरी औकात नहीं थी जो मेरे ताल्लुकात या लिंक बन सके। रही बात माशाल्लाह से आपने काफ़ी स्ट्रगल की है इस जो कम्युनिटी को बिल्टअप करने में। और एक मैं एक चीज़ मज़ीद ऐड करता जाऊँ, भी जर्मनी ने रिसेंटली 9 यूरो टिकट का एक आगाज़ किया था और जर्मनी से काफ़ी स्टूडेंट जो इस 9 यूरो टिकट का बेनिफिट लेना चाहते थे काफ़ी परेशान थे कि जब वो किसी सिटी में जाते थे घूमने फिरने के लिए, विज़िट करने के लिए, तो उनको स्टे करने का काफ़ी प्रॉब्लम होता था। तो असीम साहब ने जर्मनी के अंदर ये तमाम स्टूडेंट्स, इवन स्टूडेंट्स के अलावा तमाम फैमिलीज़ के लिए कोई भी था, वो उसके लिए इन्होंने बहुत सी मेहनत करके एक ग्रुप बनाया। और उस ग्रुप के अंदर ऐसा था कि ऑलमोस्ट पूरे जर्मनी से जितनी भी पाकिस्तानी और इवन इंडियन कम्युनिटीज़ भी थी जो अपने सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे थे, अब 500 हो गए हैं उसमें। और वो माशाल्लाह से जब भी किसी सिटी जाते थे तो कहीं ना कहीं से उनकी एनलाइनमेंट हो जाती थी। उनका स्टे करने का, नॉर्मली स्टे जर्मनी के अंदर जब करते हैं तो जब ऑन द शॉर्ट नोटिस बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो वो तमाम चीज़ें इन्होंने अपने पास से कवर की और माशाल्लाह इस टाइम पूरा जर्मनी मुफीद हुआ है लास्ट 3 महीनों से। खैर आज शेख भाई ने मुझे बुलाया है जस्ट ये हाउस बिल्डिंग के टॉपिक के लिए। तो हाउस बिल्डिंग का मैं आपको बताता चलूँ, मैंने तकरीबन जब हाउस बिल्डिंग तो ये एक इनकी कौमी एजुकेशन है। दरअसल आजकल के दौर में हाउस बिल्डिंग जो चल रही है जर्मनी इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टूडेंट्स हायर करने के उस पर काम कर रही है, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल में जर्मनी की जो अपनी लेबर है, आप लोग न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि लेबर कम है, इनको लेबर रिक्वायर्ड है हर साल। तो इन्होंने प्रैक्टिकली कम पर शुरू किया है इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स लेने के लिए जो बाहर से अप्लाई करके भी आते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ये अलग अलग पूरी दुनिया से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिलेक्टिव वो सिर्फ आपके लिए बैठे हुए। खैर ये तो इनकी अभी करंट सिचुएशन चल रही है। मैंने दरअसल सन 2017 में हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और मैंने 18 में हाउस बिल्डिंग अपनी स्टार्ट की थी। होप ऑफ आर्बाइटर की ये एक जर्मन वर्ड है, एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और इसकी 2 साल की मैंने एजुकेशन पास की थी सन 2020 में। उसके बाद फिर 1 साल की स्पेशलाइजेशन की थी मैंने इसमें। स्टाल बेटोन बावा होता है कि आप इसी फील्ड में 1 साल की और स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसी को थोड़ा और फाख करते हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन ही कह सकते हैं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यानी अच्छे नंबरों से पास की, कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप कंटिन्यू जॉब करें, तो मैं उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और अगर आप यूट्यूब पे ये जो
आप यूट्यूब पे अगर हाउस बिल्डिंग की कुछ भी ढूंढ रहे होंगे तो लाजमन अक्सरियत को मेरी वीडियोस लाजमी मिलेंगी। मेरा ख़ुद भी एक चैनल है, मैं दरअसल इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने चैनल को भी अपडेट कर सकूं। अगर आप लोगों ने हाउस बिल्डिंग सर्च की है तो मेरा एक असीम रहमान के नाम से चैनल होगा, आपको उस पर आपके काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो शेब भाई मुझसे पूछेंगे, जो इनके चैनल पे लोगों ने पूछा हुआ इनसे, इनका फ़र्ज़ बनता है उनको वो मालूमात देना। एग्जैक्टली असीम साहब का माशाल्लाह से अपना यूट्यूब चैनल है और उस पर तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं हाउस बिल्डिंग के सिलसिले में। इवन हाउस बिल्डिंग के अलावा जो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो तमाम आपको इनकी वीडियो से मिल सकती है। मैं इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इनके चैनल पे जाएं और वहाँ जाके मज़ीद वीडियोस देखें। चलिए असीम साहब स्टार्ट करते हैं कि हाउस बिल्डिंग बेसिकली है क्या। शेब भाई, दरअसल हाउस बिल्डिंग जो है ये जर्मन का लफ्ज़ है और इसको इंग्लिश में अप्रेंटिसशिप भी कहा जा सकता है, पर इंटर्नशिप एक अलग होती है, अप्रेंटिसशिप अलग होती है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप लोग को समझा देता हूँ। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या इंडिया या बांग्लादेश, कहीं से भी पूरी दुनिया से लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो जिस तरह अपने मुल्क में हम लोग वो मैट्रिक करते हैं, उसके बाद एक 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, और उधर जो डिप्लोमा करते हैं उसमें तो हम लोग सिर्फ स्टडी करते हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करते हैं ना, पर साइट वर्क नहीं करते, यानी कि आप फिज़िकली आप अपनी जॉब नहीं कर रहे होते। पर इधर अप्रेंटिसशिप में यानी कि आपको पे भी मिलती है, जिसको हम पाकिस्तान में वजीफ़ा कहते हैं उर्दू में, या स्टेफेंड कहते हैं। तो इधर आप हाउस बिल्डिंग करते हैं, उस दौरान आपको साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वो आपकी फ़ील्ड पे डिपेंड करता है किस फील्ड में कर रहे हैं, चाहे वो बेकराई है या फ्रीजर क्या कहेंगे हेयर ड्रेसर है, या कंस्ट्रक्शन की है, या मैकेनिक की है, कंप्यूटर की है, XYZ नर्सिंग की है। ये अलग अलग फील्ड हैं और सब की अलग अलग स्टेफेंड होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। मैं मिसाल अपने उससे दूंगा कि मैं कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में की है मैंने, तो मुझे फ़र्स्ट ईयर यानी कि मेरी फ़ील्ड में बता रहा हूँ 875 यूरो फर्स्ट ईयर मिलते थे, सेकंड ईयर में 1100 समथिंग यूरो मिलते थे और थर्ड ईयर में 1400 समथिंग मिलते थे। तो ये दरअसल सब फील्ड्स में नहीं होता, कुछ फील्ड में 300 भी मिलते हैं, किसी में 400 भी मिलते हैं, बेकरी में 450, ये ईयर टू ईयर वो चेंज होती रहती है। ये तो होगी हाउस बिल्डिंग की, यानी कि हम अपने मुल्क में जिसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं, ये जर्मन में हाउस बिल्डिंग कहते हैं। डिप्लोमा अलग है, यानी डिप्लोमे की ही तरह है, पर उसमें आपको पे नहीं मिलती। आप इधर जर्मनी में करते हैं तो ये आपको पढ़ाते हैं, आप जिस फील्ड को पढ़ रहे होते हैं उसका प्रैक्टिकल सिखाते हैं, और फिर उसके बाद आपको उसमें जॉब भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, पर सैलरी आपकी वही होती है, यानी कि स्टाइपेंड वही होता है। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँगा, मतलब किन किन कोर्सेज़ में कर सकते हैं, लाइक कोई स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं या किसी भी चीज़ में हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं? तकरीबन 327 फील्ड्स हैं जर्मनी में, 327 फील्ड्स हैं समथिंग। और सबसे ज़्यादा हाउस बिल्डिंग के लिए लोग किस में आते हैं, लाइक नर्सिंग है या? प्रायोरिटी पे देखा जाए तो जर्मनी में हर फील्ड में इनको बंदे चाहिए, और सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन फील्ड में और नर्सिंग फील्ड में, मैकेनिक। ये मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सारी मालूमात है, गूगल अगर कोई और दे और कोई और बेसिकली आपका तो इतना सालों से हाउस बिल्डिंग से ताल्लुक़ रहा, आपने सबसे जब जर्मनी ने स्टार्ट किया हाउस बिल्डिंग तो आप उस टाइम आप आए जर्मनी जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जब अलाउ किया तो आप माशाल्लाह। पर ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, अब पूरी जर्मनी में तो मैं नहीं जा सकता, पर जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट है जर्मन लोगों से या जर्मनी कंपनीज से, सबसे ज़्यादा, यानी अब गूगल भी है, उस पर भी तो लोग इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे होते हैं, जो दूसरे लोग चैनल बना रहे हैं मैं उनकी इन्फॉर्मेशन को भी रिग्रेट नहीं करूँगा कि ये भी गलत बोल रहे हैं, पर मेरी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से जो नर्सिंग की फ़ील्ड है, मैकेनिक की है और कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड है, इसमें इनके पास तकरीबन नहीं है बंदे। और कल जो अपडेट आई है जर्मनी की, मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था, उन्होंने नर्सिंग जो केयर टेकर हैं उनकी स्टाइफंड जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, लाइक 150 to 200 यूरो के आसपास इंक्रीज़ कर दिया उनका। हाँ, ये इनका ईयर टू ईयर ना चेंज होता रहता है फील्ड के लिहाज से भी, पर अब दूसरी फील्ड में उसमें कम भी होती हैं। तो बेसिकली हाउस बिल्डिंग एक अच्छी चीज़ है और उसको हम पाकिस्तान में तो नहीं इतना वैल्यू देते, पर उसको अगर आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली आपके पास एक हुनर आएगा और उसकी बहुत वैल्यू होती है जर्मनी में आपके हुनर की। तो ये अगर किसी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर किया है तो सेकेंड ईयर करने के बाद भी वो हाउस बिल्डिंग करने के लिए आ सकता है? सेकेंड ईयर करने के बाद भी आ सकता है, फर्स्ट ईयर करने के बाद भी आ सकता है, और इवन केस कुछ फील्ड्स में मैट्रिक करने के बाद भी आ सकता है। अच्छा असीम भाई, सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आया है, वो मेरी नज़र में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है कि जब आप हाउस बिल्डिंग के लिए आते हैं एक इंडस्ट्री के पास, वो आपको स्टाइपेंड भी दे रहा है,
तो उसकी एकोमोडेशन कौन अरेंज करता है? एकोमोडेशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहती है हमेशा, जर्मनी के अंदर एकोमोडेशन इजीली सर्च नहीं होती। इसमें भी दो ऑप्शन है शेख भाई। दरअसल जब इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर करते हैं ना, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं, हाउस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ कंपनीज होती हैं, डिपेंड करती हैं, वो कहती हैं कि यार ये न्यू आएगा, इसके लिए कंपनियों के पास अपने हॉस्टल्स भी होते हैं, यानी कि गेस्ट हाउस होते हैं, तो वो शुरू में 1-2 महीना अकोमोडेट करते हैं ताकि उसको घर ढूंढने में इजी हो और वो सिटी को समझ सके। कुछ कंपनीज़ के पास नहीं होती है, तो जो आपको वो स्टेफन दे रहे होते हैं, बेसिकली आप अपना रूम अरेंज कर सकते हैं ईजिली, और आपको खुद ही पे करना होता है। 1-2 महीने में भी गेस्ट हाउस में स्टे करें, क्योंकि आप न्यू होते हैं, तो कंपनी की पे भी वेरी करता है कि उसके पास है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप खुद से ही अरेंज करेंगे और इजीली हो जाता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपको ये ढूंढने में, आपकी अकोमोडेशन पर पे आपने खुद करनी होती है। चलें, इसके साथ साथ वीडियो कंटिन्यू रखते हैं, बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एक्चुअली सब्सक्रिप्शन बेसिकली एक मोटिवेशन है, और एक मोटिवेशन जनरेट होती है कि यार एक्चुअली व्यूअर्स लाइक कर रहे हैं चीज़ें, और आपको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एज रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी एज होनी चाहिए? अब ये जो वीडियो है, इसको यूरोप में भी लोग देख रहे होंगे, पाकिस्तान में भी देख रहे होंगे, अमेरिका कनाडा में भी देख रहे होंगे, दुनिया जहान में देख रहे होंगे। हर मुल्क के लिहाज से अलग अलग रूल हैं। मेरी आंखों देखा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 38, 39, 40 की हैं, उन्होंने भी हाउस बिल्डिंग की है। कंट्री टू कंट्री वो भी करता है, क्या कहते हैं, वेरी करता है, और प्लस आपकी फील्ड भी वेरी करेगी। अब आप कहें कि मैंने बेकरी में हाउस बिल्डिंग करनी है, आपकी एज 40 साल हो और इधर किसी चीज़, इधर बेकरी वाले बेतहाशा भरे में। अब आप कहें मेरी एज 36 है, मैं नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ, तो वो आपको लाजमी लेंगे। डिपेंड करता है कंपनीज़ पे, उनकी रिक्वायरमेंट पे। जिस फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और वो रख लेते हैं। तो इसके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है कोई स्पेशली, या इंग्लिश में भी हो सकते हैं? इंग्लिश में कभी भी नहीं होता। ये एक जर्मन यानी एक स्टडी है, यानी कि जिस तरह हम अपने मुल्क से, मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझाना चाहता हूँ जिस तरह आपको इजी लगे। जैसे हम लोग अपने मुल्क में उर्दू बोलते हैं या बांग्लादेश में बंगाली बोलते हैं, तो हमारी जो इनिशियल प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल होता है वो उर्दू ज़बान में होता है, उसमें किताबें। तो ये लोग इंग्लिश पे उसको नहीं करते, ये सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही है। तो जर्मन लैंग्वेज का अगर कोई कोर्स करता है तो किस लेवल तक करना है उसको? उसके लिए एक तो ज़ाहिर है उसने इधर के एनवायरनमेंट को और इधर की जो उनकी बोलने का स्टाइल है, उनके प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए मिनिमम मेरी एडवाइस है कि उसको कम से कम ना B2 होना चाहिए, पर B1 भी इराइश, यानी B1 भी इनफ है उसके लिए। पर अगर उसके साथ आप ज़ाहिर क्लास में सारे जब जर्मन होंगे तो आप एक इंग्लिश, और यानी कि अगर जर्मन टूटी फूटी भी हो तो उसको कवर करने में थोड़ा सा अपने आप को हिचकिचाहट फील करेंगे। तो बेहतर यही है कि मिनिमम B2 करें। जब कड़वा घून पी नहीं तो B2 करें, उसके बाद आके महीने 2 में जब आप एडजस्ट होते हैं इनके साथ, इनके एनवायरनमेंट में, तो सही हो जाता है। जबकि मेरी भी इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं थी, जो ज़ाहिर है इनके साथ क्लासेस लेता था, इनके साथ काम करता था, तो ज़बान काफ़ी बेहतर हो जाती है। माशाल्लाह, तो अब आपकी ऐसी हो चुकी है कि ऐसा लगता है जर्मन बात कर रहा हो। खैर तो सही है, वो प्रैक्टिस से हो जाता है जब आप उनके साथ माहौल में रह रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं आप अपनी फील्ड में। तो इन जो हाउस बिल्डिंग के कोर्सेज हैं, इनको टारगेट कैसे किया जाए कि कौन सी इंडस्ट्री या क्या कोई इंस्टीट्यूट है वो कैसे करवा रहा है? नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं हाउस बिल्डिंग कराता है, ये कंपनीज़ में हाउस बिल्डिंग होती है। हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ या नॉर्मल कंपनीज़ भी ना ये हाउस बिल्डिंग ऑफ़र करती हैं, पर इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, 1 या 2 बंदे हायर करते हैं। कंपनी टू कंपनी वो वेरी करती है कि वो उसने इस साल 1 बंदा रखना है, 2 बंदे रखना है या 3 रखने हैं, और हर फील्ड में अवेलेबल रहती हैं। तो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये कोर्सेज करवाती हैं? नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, हर कंपनी कोर्सेज नहीं है। दरअसल ये स्टडी है। ये कोर्सेज तो 6 महीने 8 महीने साल का होता है, पर ये पूरी 3 साल की स्टडी होती है, 2 साल 3 साल। तो अच्छा, अगर किसी ने जैसे हमारे यहाँ काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि यार मैंने ट्रक ड्राइवर जाके बनना है, तो उसकी भी क्या ऐसे ही 3 साल के लिए स्टडी की जाएगी? उसकी भी 2 साल की स्टडी है। उसको एलकावे फारा कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में। आप एलकावे फारा ढूंढेंगे नेट पे तो आपको बेतहाशा हाउस बिल्डिंग मिल जाएंगी। आप मेरा चैनल लाजमी विजिट करिएगा, उस पर मैंने एलकावे फारा की काफ़ी डिटेल दी हुई है, तो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक, तो हमने उस इंडस्ट्री को जाके टारगेट करना है जिस इंडस्ट्री के साथ हमारा प्रोफेशन मैच कर रहा है, या फिर हमने जिस प्रोफेशन के अंदर जाके अपना हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करना है?
हाँ, टारगेट ज़ाहिर है सबसे पहले अपनी चॉइस बनानी है ना कि मैं किस चीज़ में करना चाहता हूँ। फिर उस चीज़ को इंग्लिश में सर्च नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म, मैं ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, पर आपके तवज्जुह से आपके फॉलोअर्स के लिए बता रहा हूँ कि एक तो इंग्लिश में कुछ सर्च नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश में कुछ मिलेगा नहीं। जो चीज़ ढूंढनी है जर्मन में ढूंढिएगा, और जो एप्लीकेशन वगैरह होगी इंग्लिश में बराए मेहरबानी नहीं करिएगा, रिस्पॉन्स कोई नहीं मिलेगा। कोशिश करिएगा जर्मन में ही एप्लीकेशन फॉरवर्ड करिएगा, तो लाजमी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस जब आप अप्लाई करते हैं या कोई भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से या यूरोप से कोई भी अप्लाई करता है, तो उसके अप्लाई करने की कॉस्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने की कॉस्ट कोई नहीं है, ज़बरदस्त। क्योंकि मैंने अपनी खैर देखिएगा तो पता चलेगा। मैं आपको इसी चैनल में सब बता रहा हूँ कि अपने अगले आने वाले दौर पे इस पे काफ़ी बिजनेस किया जाएगा। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या कोई सा भी एशिया का ममालिक हो या कहीं पे भी, लोग इसके पीछे 8-8, 10-10 लाख यानी 5-5 लाख, 4-4 लाख लेंगे कि ना हम आपकी हाउस बिल्डिंग का दाखिला करवाते हैं। पर इसकी भी एक लंबी गेम है। लोग आने के बाद इधर परेशान भी होते हैं कि किस फील्ड में आना था, किस में आ गए। कंपनी भी परेशान, बंदे भी परेशान। तो ये एक अलग टॉपिक है। तो बेस्ट वे ये है कि आप खुद अप्लाई करें और खुद अप्लाई करें। हाँ, मुश्किल नहीं होता तो एक करियर अलग। का जो भी डिसीजन लेना है इंसान खुद ले, तो कल को पछतावा नहीं होता बेसिकली। ये बात है उसकी। ठीक। तो इसके इसके साथ सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इस हाउस बिल्डिंग की स्टडी के लिए ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? अच्छा सवाल है शिव भाई। काफ़ी लोगों को क्योंकि तो काफ़ी वो इन्फॉर्मेशन परेशान मिली इसी है। वजह से होते हैं कि लाइक हमें ब्लॉक अकाउंट देना है 11,208 यूरो समथिंग एक ये साल का है। पाकिस्तानी तकरीबन 23-24 लाख रुपए हम्म, पे गेम चलेगी है। और सबसे बड़ी इसकी बहुत ही बड़ा फ़ायदा मैं आज आपको बता दूं हाउस बिल्डिंग का, इसके लिए ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए। इसके लिए ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए का मतलब है कि 23-24 लाख नहीं चाहिए। और इसके लिए ब्लॉक अमाउंट तब चाहिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आई थिंक सो स्टूडेंट के लिए अगर पर ईयर सॉरी पर मंथ अगर 927 यूरो 927 यूरोज़ अगर रिक्वायर्ड हैं, और अगर आपकी एक हाउस बिल्डिंग है जिसमें आपको 1000 यूरो महीने के मिल रहे हैं, तो आपको हाउस ब्लॉक अमाउंट नहीं रखवानी। अगर आपको किसी फील्ड में 900 मिल रहे हैं आपके हाउस बिल्डिंग के पर मंथ स्टेफन, तो आपको 27 यूरो मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपको इतनी ब्लॉक अमाउंट रखवानी है। ये तकरीबन जितनी बनेगी उस हिसाब से आपको रखवानी पड़ेगी। यानी कि एक जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट की उतनी, उसको आप अगर उससे कम है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपकी ब्लॉक अमाउंट रखवाई जाएगी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर 900 पर मंथ आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और आपकी आपको कोई हाउस बिल्डिंग मिल रही है जिसमें उसमें 800 मिल रहे हैं, तो आपको 100 यूरो का डिफरेंस आ रहा है, तो 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1200 यूरो ब्लॉक करवाना पड़ेगा साल का। तो वो ब्लॉक क्योंकि अकाउंट बेसिकली इन्हीं का ही है, और जब भी आएंगे तो ब्लॉक अकाउंट इन्हीं को ही हाँ, मिल रहा होगा पर पर ये एक मंथ के हिसाब बेनिफिट है से। कि इसमें ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए। मतलब टारगेट भी ऐसा करें जो स्टाइफंड जिसका अच्छा बिल्कुल मिल रहा हो। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जब आप इस एक कंट्री आते हैं और आपने यहाँ के सर्वाइव करना है। अच्छा चलें, अब तक तो तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब मज़ीद डिस्कस करते हैं कि लाइक एक स्टूडेंट ने यहाँ स्टडी किया हाउस बिल्डिंग का, उसके बाद उसकी सेटलमेंट के चांसेस किस तरह हैं, कि कैसे सेटल होगा? उसकी मैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ अपना और कुछ लोगों का। दरअसल इसमें ये आपकी सबसे बड़ी वो कामयाबी नहीं होती कि आपने एक हाउस बिल्डिंग ले ली और आप इधर आ गए। सबसे बड़ी कामयाबी होती है जो आपने हाउस बिल्डिंग का पीरियड गुजारा है, उसमें 2 साल जो है उसका आपका पर डे हर दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपकी कंपनी आपको देख रही होती है, आपकी पर वीक की रेपुटेशन देख रही होती है, आपका आना जाना, आप टाइम पर आते हैं नहीं आते, आपका फ्रेंडली माहौल है या नहीं है, आप पढ़ाई में कैसे हैं, आप अगर काम पे जाते हैं तो काम में सुस्त होते हैं, नींद में होते हैं, एक्टिव काम कर रहे हैं। तो इसका डिपेंड करता है आप अपने फील्ड के साथ कितने सिंसियर हैं, और कंपनी आपसे कितनी सिंसियर है, यानी कंपनी कितनी आपसे मुतासिर हुई आपके काम करने से, आपकी स्टडी से, आपके टीचर्स फीडबैक देते हैं, आपके जो कुलीग्स होते हैं वो फीडबैक देते हैं। तो उसके बाद जाके कंपनी डिसाइड देती है कि हमने आपको स्टडी पास करने के बाद कंटिन्यू जॉब देनी है या नहीं देनी। बेशक आपके पास स्टडी पास हो और आपके पास एक अच्छा फीडबैक ना हो ना, तो आपको फिर कहीं और कंपनी में सर्च आउट करनी पड़ती है। पर आपको हॉस्पिटल पास करना लाजमी है, 3 चांस होते हैं उसके। तो जब आप इसमें आते हैं तो पास करना लाजमी है। ये नहीं कि आप आधी करके आप कहें कि मैंने जर्मनी फ़तह कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। तो क्या रेशो रहता है कि एक स्टूडेंट का जिस इंडस्ट्री में उसने अपना हाउस बिल्डिंग किया है उसी इंडस्ट्री में ही उसकी जॉब लग जाए? 90% जो मेरे पास एक्सपीरियंस है लोगों का, कंपनी रख लेती है, कि भी चाहिए होती हैं और उन्होंने एक इन्वेस्ट भी किया होता है अपना टाइम और पैसा,
वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। वो नहीं चाहेगी कि जो कंपनी एक लड़का यानी कि स्टूडेंट है वो हमारे हर चीज़ को समझ गया है और हम अपने हाथ से उसको निकाल दें। तो वो उनकी कोशिश होती है कि हम उसको कंटिन्यू रखें। पर वही बात आ जाती है कि अगर मैंने टाइम से नहीं स्कूल जा यानी कॉलेज क्लासेस लेने जा रहा और मैं टाइम से लेट जा रहा हूँ, देर से कभी एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ और आपको वार्निंग्स मिल रही हैं, तो आपको वो कभी नहीं रखेगा। हाउस बिल्डिंग करने के बाद क्या वो स्टूडेंट जो है वो मास्टर में इनरोल हो सकता है, या बैचलर करना चाहे बैचलर में इनरोल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताएं ज़रा। इसका भी इसी तरह एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा। इधर भी उसको ना मास्टर्स कर सकता है, उसके बाद उसकी एक डुआल स्टूडियम होती है, आप वो भी कर सकते हैं। उसकी स्टडी को हाउस बिल्डिंग पास करने के बाद आपको बाकायदा कंपनी भी ऑफ़र करती है और आपके इंस्टीट्यूट भी आपको बाकायदा प्रोस्पेक्टस सेंड करते हैं आपकी स्टडीज़ के बाद कि अगर आपने ये कर लिया तो आप आगे ये भी कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप मास्टर्स प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, उसके लिए 4 साल 5 साल लगते हैं। फिर आप उसमें भी स्टेजेस हैं आगे जाने की। जैसे हम पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद इंटर कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, चलो डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके बाद बीटेक करना है, बीई करना है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करनी है, फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करनी है। तो इसी तरह इधर भी स्टेजेस हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पर हम लोग भाई इंटरनेशनल होते हैं तो हम कहते हैं हमसे यही क्रॉस हो जाए यही भी बहुत है, क्योंकि हम इधर के बाहर नहीं होते, हमारी वो स्किल्स नहीं होती जो इनके पास होती हैं। तो स्टाइफंड तो मिल ही रहा होता है, तो स्टाइफंड के बाद जैसे ही इनकी डिग्री ख़त्म होती है तो इनकी जॉब की जो सैलरी रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? आजकल जो मिनिमम चल रहा है पर आवर रेट मिनिमम 15 यूरो समथिंग है। अब वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, 16 स्टेट्स हैं जर्मनी की। पर ये इनिशियल है, आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, आपने सिर्फ स्टडी पास किया, तो आपकी वो ना पर मंथ भी और पर ईयर भी ना बढ़ते बढ़ते वो 20 25 20 21 22 19 20 आपकी स्टडी और आपके काम करने की ऊपर वो बढ़ती जाती है। पर मिनी 15.5-16 यूरो से स्टार्ट होता है। वो भी कानून के लिहाज से इनकी बुक है, ये हार्ड बुक कहते हैं, वो हर साल की चेंज होती रहती है। उस पर लिखा हुआ होता है कि इनिशियल उस फील्ड में उसको कितनी मिलनी चाहिए, उसने कितनी स्टडी की हुई है। तो होप सो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और मज़ीद अगर कुछ चीज़ें आपने इस हाउस बिल्डिंग के हवाले से पूछनी है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि असीम साहब का चैनल है यूट्यूब पे और काफ़ी सालों से वहाँ वर्किंग कर रहे हैं, तो मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा ताकि आप लोग वहाँ जाके इनके चैनल में जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देख सकें। होप सो तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया शेख भाई, इंशाल्लाह फिर कोई अगर मौका मिला आपको नहीं आपको और मुझे दोनों को, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद इस पे वीडियोस डिस्कस करेंगे। मेरा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कमेंट्स हैं आपके, वो आप कमेंट्स कर सकते हैं और फिर हम उन कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करेंगे। आप लोग का फीडबैक लाजमी चाहिए होगा, बेशक वो मेरा चैनल हो या इनका चैनल हो। फीडबैक से ना बंदे को पता चलता है कि आप लोग को क्या रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस हिसाब से बंदा फिर और स्टडी करके उसको कंटिन्यू करता है। आप उधर कमेंट कर सकते हैं, हाँ हमने आपकी वहाँ पॉडकास्ट देखा था या वीडियो देखी थी उधर से हमने, ताकि पता चले हाँ ये वाकई के लोग इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि एक टाइम निकालना ना इधर एक बहुत बड़ी वैल्यू होता है, एक इंसान आपके लिए टाइम निकाल देता है।